क्या मिला हमें? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, आत्महत्या, गुंडागर्दी, ये मिला हमें। अब तो हम शहीदों के बुतों से भी आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहे। पूछ रहे हैं भगत सिंह के बुत, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के बुत पूछ रहे हैं हमसे, देशवासियों, वो आजादी आपको मिल गई जिसके लिए हमें फांसी पर लटका दिया अंग्रेजों ने? आप बता दो, मिल गई? नहीं मिली, नहीं मिली। लाल बत्ती वाली गाड़ियों में रह गई वो आजादी इनकी कोठियों, इनके महलों में रह गई, हमें नहीं मिली। वही आजादी को ढूंढने आए हैं, उसी आजादी को। अंग्रेज हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी दे गए, ये काले अंग्रेज हमें 5-5 साल की किश्तों में गुलामी दे रहे हैं। फर्क इतना बड़ा, गुलाम तो हमें 5-5 साल की किश्तें मिल रही है गुलामी की। 5 साल तू, 5 साल मैं, बस। मैं पंजाब से आया हूं, मैं संगरूर लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़के आया हूं, और संगरूर लोकसभा सीट पर 16 तारीख को आप जरूर रिजल्ट देखना, इंडिया का रिकॉर्ड टूटेगा। ये मेरी, इसमें मेरा कोई गुण नहीं है, मेरे पास कोई कला कुदरत, कोई तावीज नहीं है। लोग दुखी इतने, ये चक्की में से निकलना चाहते हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस, ये चक्की के 2 पुड़ हैं। जो चक्की होती है ना, उसका नीचे का जो पुड़ है वो नहीं घूमता, ऊपर वाला पुड़ घूमता है। अभी कांग्रेस का पुड़ चल रहा है, नीचे बीजेपी वाला खड़ा है, बीच में हम गेहूं की तरह, बीच में दानों की तरह जनता पिस रही है, चल रही है चक्की, महंगाई की चक्की, गरीबी की चक्की, बेरोजगारी की चक्की, करप्शन की चक्की चल रही है। 5 साल के बाद हम सोचते हैं बड़ी जालिम चक्की है यार, बड़ी बेरहम चक्की है, हम चक्की पलट देंगे। हम चक्की पलट देते हैं तो बीजेपी वाला पुड़ चलने लगता है। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, हम तो बीच में रहे ना, हम तो बीच में ही है ना। कोई बात नहीं, 12 तारीख को चक्की के दोनों पुड़ों को पता भी नहीं चलेगा कब झाड़ू से ये गेहूं को बाहर निकाल कर ले गए। अरे क्या आप, ये नरेंद्र मोदी जी मजाक कर रहे हैं गरीबों से? नरेंद्र मोदी मजाक कर रहा है गरीबों के साथ। क्या कह रहा है? मैं चाय बेचने वाला हूं, पीछे हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। अरे भाई साहब, कौन सी रेडी लगाते हो जिससे हेलीकॉप्टर आते हैं? हमें भी बता दो, हम भी लगा लेंगे वो रेडी। हाँ, अपनी चाय बेचने थोड़ी। मोदी साहब, तुम चाय बेचने वाले नहीं हो, तुम देश बेचने वाले हो। अंबानियों के हेलीकॉप्टर हैं वो, अंबानियों ने हेलीकॉप्टर दिए हैं, फटाफट जाके प्रधानमंत्री बन जाओ, इकट्ठे लूटा करेंगे देश को। और नरेंद्र मोदी जी को इतनी जल्दी है प्रधानमंत्री बनने की कि इलेक्शन की वेट भी नहीं कर पा रहे, फीलिंग ले रहे हैं। अपनी स्टेज पर जहां जनसभा करनी होती है, उस स्टेज पर पीछे लाल किला बनवा लेते हैं, लाल किले का सेट लगवा लेते हैं, सेट लगवा के बोलते बोलते पीछे देखते हैं और फीलिंग लेते हैं शायद मैं 15 अगस्त को लाल किला से बोल रहा हूं। मोदी साहब, सेट लगाने से लाल किला नहीं मिलता, लोगों के दिलों में सेट होने से मिलता है। भारत माता की, भारत माता की। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मोदी साहब, मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये बातें करते हैं प्रधानमंत्री बनने की। एयरपोर्ट पर मुझे कार्यकर्ता मिल गए इनके, मैंने पूछा मोदी जी वाराणसी क्यों लड़ रहे हैं? कहते गंगा मैया ने बुलाया है।
मैंने कहा मोदी पूरा क्यों नहीं आया है, एक टांग बड़ोदरा में क्यों है? ये गंगा मैया की बात भी नहीं मान रहे, पूरे आते ना। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं भी लड़ूंगा, ओके कहते मैं कहीं और से भी लड़ूंगा। फिर ये कि जो आदमी सपने ले रहा है प्रधानमंत्री बनने के, उसको ये खुद नहीं पता कि मैं कहां से जीतूंगा। नंबर 2, अरुण जेटली अमृतसर में भेज दिए थे नंबर 2 बीजेपी के। उनकी हालत ये थी कि नंबर 2 को बचाने के लिए नंबर 1 को जाना पड़ा। वो हार रहे पूरी तरह से। पब्लिक बहुत बड़ी है, पब्लिक बड़ी है, नेता बड़े नहीं होते, पब्लिक बड़ी है। पब्लिक जिसे चाहे आदमी अर्श पर, और वहां जाकर पब्लिक को मजाक समझने लगे तो पब्लिक कहती है आजा फर्श पर। बड़े बड़े उतार लिए। लालू यादव क्या कहता था बिहार में, जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा। समोसे में आलू तो है, लालू कहां है? शीला दीक्षित क्या कहती थी? शीला दीक्षित भी अपने आप को लोगों से बड़ी नेता समझने लगी थी। जिस दिन इलेक्शन हुए दिल्ली में, पत्रकारों ने पूछा अरविंद केजरीवाल का कोई असर तो नहीं पड़ेगा? शीला बोली ये केजरीवाल कौन है? 4 दिन के बाद वोटों की गिनती हुई, पता चल गया कौन है। उसके 3 दिन बाद तो शीला दीक्षित ने अपने घर से सभी सफाई वाली नौकरानियों की छुट्टी कर दी कि सुबह सुबह झाड़ू लेके आ जाती हूँ, इससे डर लगता है, कपड़े के पोछे लगाओ। अभी केरला की राज्यपाल है, वहां पे लोग मिलने गए, कोई लोग मिलने गए तो शीला जी का पीए बोला अंदर बैठे हैं मैडम अंदर बैठे हैं, ड्राइंग रूम जाके मिल लो, बस एक बात का ख्याल रखना, तुम कह के बुलाना, आपसे जरा घबराते हैं। अब तक सपने में आप आती है, क्योंकि लोग बड़े, नेता छोटे। किंग मेकर्स आर ऑलवेज बिगर देन किंग। यू आर किंग मेकर्स। आप राजे बनाते हो तो राजे बनाने वाले राजाओं से बड़े होते हैं। ये बात इनको समझ अब आए। अब राहुल गांधी जी की बात कर लेते। पप्पू का फोन आया था मुझे कि यार मुझे राहुल गांधी को कहते हो, वो भी बेइज्जती समझ रहा है। उनको सुबह सुबह भाषण पढ़ाया जाता है, आज तुमने ये बोलना है। ऐसे थोड़ी होता है। पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि राहुल गांधी को ट्रेनिंग दी जाती है भाषण की। मैंने कहा पेट्रोल पंप और तेल के कुएं में फर्क होता है। तेल दोनों में से निकलता है, पेट्रोल पंप से भी और तेल के कुएं से भी, लेकिन पेट्रोल पंप में से उतना ही तेल निकलता है जितना उसमें डाला जाता है। कुएं से, तेल के कुएं से उतना जितना निकलता है साफ निकलता है। मैंने कहा राहुल गांधी पेट्रोल पंप है, अरविंद केजरीवाल तेल का कुआं है। बजिए इन लोगों ने ठेका ले रखा है देश का। क्या हमारे बेटे युवा नहीं होते? हमारे बेटे बेटियों पर जवानी नहीं आती? नहीं, यही जवान होते हैं बस। अखिलेश यादव जवान हो गया, सचिन पायलट जवान है, ज्योतिषराज सिंधिया का माधवराव सिंधिया का बेटा जवान है, प्रणब मुखर्जी का बेटा युवा है, नवीन जिंदल युवा है, राहुल गांधी युवा है। हमारे बेटे बेटियां तो बचपन से सीधी बुढ़ापे में एंट्री लेते हैं। हम फोटो बुलाने कोई बात नहीं। बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटियों सावधान हो जाओ, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे आ रहे। बचपन खा गए, जवानी खा गए, हमारा बुढ़ापा खा गए, क्या रह गया? क्या बचा हमारे पास? फिर वोट मांगने आ जाती है। एक मौका और दीजिए। हम खत्म हो गए, इनके मौके खत्म नहीं हुई है। हम खत्म हो गए, इनके मौके खत्म नहीं हुए।
पिछले 65 साल से 15 अगस्त वाले दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल किला से बुलेट प्रूफ शीशे में खड़ा होकर हमें आजादी के मतलब समझा रहा होता है। वही भाषण आज आतंकवाद पर चिंता प्रगट, गरीबी पर चिंता प्रगट, बेरोजगारी और महंगाई पर चिंता प्रकट करके फंक्शन खत्म हो जाता है, तालियां बज जाती हैं। मेरे देश के वारिसों, मेरे देश के नेताओं, अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, कम से कम भाषण तो बदल लो, भाषण तो बदल लो यार, भाषण भी वही। ये हालत इन्होंने कर, और नरेंद्र मोदी दोषी हैं। बेकसूर लोगों के खून के दाग है उनके दामन पर, वो मुकर रहे हैं। पता नहीं कौन सी अदालत लगाते हैं, क्लीन चिट ले लेते हैं। राहत इंदौरी का शेर है कि कबूतरों को खुली शर्त बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली शर्त बिगाड़ देती है। मिलाना चाहा जब भी इंसान को इंसान से, सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। जुर्म करने वाले इतने बुरे नहीं होते, पर सजा ना देकर अदालत बिगाड़ देती है। ये लोग संप्रदाय, ये हमें जीने नहीं देंगे। ये है, ये है, ये वो है, ये ऐसे कर। तो आओ इकट्ठे हो जाए। अगर हम इकट्ठे हो गए, ये बिखर जाएंगे। अब उल्टा है, ये इकट्ठे हैं, हम बिखरे हुए हैं। हम इकट्ठे हो जाएं तो ये बिखर जाए। इनको भी पता चल गया। आपको राहुल गांधी एक रात गरीब की झोपड़ी में बिताकर अगले दिन कहते हैं मैं भी गरीब हो गया था कल रात। अरे जिसकी झोपड़ी में रहते उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, उसकी जिंदगी में तो कुछ बदलाव नहीं आया ना। वो तो अपनी उसी झोपड़ी में रात बिताई ना उसने। अगर गरीबों के साथ इतना ही प्यार है, 40-50 झोपड़ी वालों को एक महीना पीजी वाले घर में रख लो ना, उनको कुछ बदलाव तो लगे ना कि यार मेरी क्या होती। उनको पता चलेगा मेरी क्या होती। तो दोस्तों आओ इकट्ठे हो जाएं। झाड़ू मिल गया हमें, और झाड़ू सुबह सुबह हम सबसे पहले झाड़ू उठाते हैं। ये तो अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं, वहां तो लाइट लगी होगी। झाड़ू से इससे पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, लेकिन इस झाड़ू से अब हम हिंदुस्तान साफ करेंगे। इनकी बातों में मत आ जाना, ये नेताओं की बातों में मत आ जाना। बातों बातों में ये लोग गंजे को कंगी बेच देते हैं, और गंजा खुद कंगी खरीदता है। गंजे के साथ बातें ऐसी करते हैं। गंजे को कहते हैं वो डाल, ऐसे तेल की खोज कर रखी है, तेरे तो बाल ही बाल होंगे। गंजा सोचता है कंगी ना ब्लैक में दिखने लगे, तो कंगी खरीद लेते हैं। बाद में कौन से तेल, कौन से बाल। इनकी बातों में मत आना। पंजाब में झाड़ू चल गई है, 13 में से 12 सीट आ रही है। ये मीडिया ने कहा, हमने नहीं कहा। हरियाणा में झाड़ू चल गई है, उत्तराखंड में चल गई है, बनारस में। कल मुझे मिला एक आदमी बीजेपी वाला, अरविंद केजरीवाल के गले में जो हाथ डालता है वही थप्पड़ भी। मैंने कहा हाँ, मैं भी बीजेपी का प्रचार करूंगा। चलो थप्पड़ की बात छोड़ो, तुम नरेंद्र मोदी के गले में हाथ डाल के दिखाओ। हाथ ही डाल दो। ये तो नहीं हो पाएगा। मैं बोलते रहे, बोल क्यों रहे हो? 500 गनमैन के टोले के साथ चलते हैं ये लोग। 550 गनमैन, 600 गनमैन,
अरे यार अगर इतना खतरे वाली बात है कोई और काम कर लो। क्यों जान खतरे में डाली है? अगर इतने ही लोगों के दिलों में हरमन प्यारे हो, लोगों के दिलों में बसते हो, तो हमारी तरह बिना गन की आंखें दिखाओ, आधी घंटे में पता चल जाएगा कितना प्यार करते हो। तो पुलिस वाले बैठे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, सरकारी ड्यूटी, इनसे भी पूछ कर देखिए, हमारे बहन भाई हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं, इनसे पूछिए हेलीकॉप्टर की भी रक्षा करते हैं नीचे खड़े होते हैं। इतना क्या कर रहा है यार, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, ये नीचे खड़े होते हैं। इतना क्या डर है यार। ये भी दुखी है, ये इस काम के लिए भर्ती नहीं हुए थे, ये लोगों की देश की सेवा के लिए भर्ती हुए थे। नेताओं के घरों के सामने तंबू लगाकर उनकी रखवाली की जाती है। हम लोगों को बोल दिया जाता है भाई साहब चोरी का डर है, अपने अपने पैरे रख लो। हम खुद रखते हैं, हम खुद रखते हैं पैरे। बदलेगा देश, बदलेगा, बदल गया। 16 तारीख को जो चेंज आने वाली है, आप लोगों के दिल में भी है, लेकिन आप बताते नहीं हो। सब में है, मुझे पता है। आप बोलते हो, सुनते हो, कौन क्या कहता है, मन में तो आपने सोच रखा है सब, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूं। सब आपने मन में सोच रखा है क्या होने वाला है। इनकी वोटों वाली मशीनें, मोहल्ले वालों, वाराणसी वालों, इनकी वोटों वाली मशीनें गांव से, कस्बों से और शहरों से ऐसे खाली जानी चाहिए जैसे इनके घरों के सामने से हम खाली वापस आ जाते हैं। अच्छे भले उस दिन घर पे ही होते हैं जिस दिन हम जाते हैं, एसी कमरे में सो रहे होते हैं, चाय पानी की बात छोड़ दो, बाहर भी नहीं जाते। संतरी डोर भी नहीं खोलता, दरवाजे के बीच में जो ग्रिल होती है वहां से कह देता है साहब घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, अब आपके पास भी आएंगे वोट मांगने, तुम भी दरवाजा मत खोलना, फिरने से बोल देना हम भी घर पे नहीं है। हाँ, वो बोलो हमारे घर के साहब भी घर पे नहीं है, तुम भी साहब। इनके साथ ऐसा हो, इनको पता चले किसी दर्द से खाली वापस जाने का दर्द क्या होता है, इनको पता चले। पैसे लूट लूट के देश को खा गए, कई पुश्तों के पैसे इकट्ठे कर लिए। इन नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, इनको मैं कहना चाहता हूं, एक मिनट, हेलो, ये बात में बात है। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। यहीं पे रह जाएगा सब कुछ। बड़े बड़े आए थे दुनिया जीतने, खाली हाथ गए। गरीब की हा, बद्दुआ, पंजाबी में उसको हा बोलते। गरीब की हा, खुदा की दरगाह, एक ही रास्ता, सीधी सीधा सीधा नहीं है। खुदा की दरगाह, गरीब की हा। ये गरीब की हा लेते हैं हर रोज। बड़े बड़े तख्त हिला देती है गरीब की बद्दुआ, बड़े बड़े तख्त हिला देती है। तो आओ इकट्ठे हो जाए। मनमोहन सिंह जी, ये कांग्रेस वाले कहते हैं मनमोहन सिंह ईमानदार है, ईमान थे, सरदार जी ईमानदार हैं, बहुत साफ छवि है उनकी। लेकिन उस रेलगाड़ी का हम क्या करें जिसका इंजन ईमानदार है, डिब्बों में लूट मची हुई, क्या करें उसका? मनमोहन सिंह दांतों के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अंदर से कुंडी लगाई और कहा मनमोहन सिंह जी है तो आपके स्वभाव के बाद उल्ट, लेकिन यहाँ तो 10-15 मिनट के लिए मुंह खोलना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी बोले कोई बात नहीं, फिर भी सोनिया से बात करने में हर्ज क्या है।
हमारे देश में राजनीति के नाम पर हर रोज कोई ना कोई नया हंगामा होता है। पार्लियामेंट में हर रोज किसी न किसी मुद्दे पर नया ड्रामा होता है। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में करते हैं छेद। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से एक ही बात पूछते रहते हैं, मैडम कल पगड़ी कौन सी पहनूं, नीली या सफेद? दो ही पगड़ियां हैं। हमारे यहाँ नेतागण हैं, आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी लोग हैं। कोई दुकान छोड़ के आया है, कोई काम छोड़ के आया है। ये लोगों को कोई एमएलए की टिकट नहीं लेना, इनको कोई चेयरमैनी की लालच नहीं है। ये लोग देश के लिए आए हैं। ये हर मोदी में ना आ की मात्रा लगाना भूल गए, जो कि लोग लगा देंगे। हार हार मोदी ये भूल गए थे, लोग लगा देंगे। जंगल में चुनाव करवा लिए। मैं आखिर में मैं क्योंकि आप लोग भी काम छोड़ के आए हो, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा। जंगल में इलेक्शन करवा लिए जानवरों ने कि शेर अपने आप राजा बन जाता जंगल का। क्यों? ये भी इलेक्शन करवाते हैं, डेमोक्रेसी लेके आते हैं इंडिया की तरह। शेर भी खड़ा हो जाए इलेक्शन में, अगर जीत गया तो राजा बने। तो जंगल में जो माहौल था, मैं कविता सुना रहा हूं, एक भी बात उसमें इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन आप सुनोगे तो इंडिया से बाहर नहीं जा पाओगे, कि माहौल वही। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है, और सुनाओ की हाल चाल है। बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल हैरान बड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर बोला बहन जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, अब हम एकता और अखंडता से रहेंगे, अपने मेमनों को समझा देना। शेर अंकल अब उनको कुछ नहीं कहेंगे, अब आप अपना परिवार खुशहाल रखना, बस आने वाले इलेक्शन में मेरे चुनाव चिन्ह का जरा ख्याल रखना। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों को कहा चील नहीं रहेगी, चीलों को भरोसा दिया कि चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। पूरा दिन इलेक्शन कैंपेन करके शेर जी घर आ रहे हैं, तो क्या पूछते हैं थके हुए शेर, क्या पूछते हैं, क्या कर रही है मेरी डार्लिंग शेरनी? शेरनी बोली शेर जी पति देव जी मेरा बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। शेर बोला अरे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना, लेकिन इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद, 12 मई के बाद, 12 मई को 6 बजे तक आपकी इज्जत है। 12 मई को जैसे 6 बजे ईवीएम इलेक्शन वोटिंग मशीन को जैसे सील लगी, 5 साल के लिए फिर खरगोश बन जाओगे, और वही लोग वही आपको खाएंगे जिनको तुम शेर बनाकर आओगे। हम तुम्हें खरगोश नहीं, हम तुम्हें शेर बनाने आए हैं। शेर बनना है तो झाड़ू का चुनाव चिन्ह, झाड़ू का चुनाव चिन्ह का बटन दबाओ, खुद शेर बन के आओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।